अरे मातिल्दा बहन, ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली है। ये तुम्हारे उलझे हुए बाल, ये सिकुड़े और गंदे कपड़े, और तो और तुम कितनी बूढ़ी लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने ये क्या दशा बना रखी है अपनी? क्या बताऊं बहन, ये सब तुम्हारे नेकलेस की मेहरबानी है। तुम्हारा नेकलेस मुझसे खो गया था और मैंने फिर एक दूसरा नेकलेस तुम्हें दिया था जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। इतनी बड़ी रकम चुकाते चुकाते मुझे 10 साल बीत गए हैं और मैं पिछले 10 सालों से गरीबी की जिंदगी जी रही हूँ। 36,000? ना 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 ना, मातिल्दा बहन, वह नेकलेस तो मात्र 500 फ्रैंक का था, और तो और वह नकली था। क्या? हे भगवान! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए, तो आज एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके हाई स्कूल सप्लीमेंट्री की शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस, जिसको लिखा है गादे मौपासंत ने। इस कहानी को आज हम समझेंगे और मैं इस कहानी की आपको समरी बताने वाला हूं। यह कहानी है मातिल्दा लोजेल की, जो कि एक सुंदर विवाहित महिला है। मातिल्दा एक महत्वाकांक्षी महिला है जो हमेशा एक शानदार जीवन जीने की आशा रखती है। हालांकि उसका जन्म क्लर्कों के परिवार में हुआ है और उसका विवाह भी एक क्लर्क से हो जाता है जो शिक्षा क्लर्क बोर्ड के कार्यालय में कार्यरत है। मातिल्दा का मानना था कि उसका जीवन विलासितापूर्ण जिंदगी जीने के लिए है। वो हमेशा सोचा करती थी कि उसे रात्रि भोज, अच्छे क्रॉकरी, फ्रॉक और सुंदर कपड़े पहनने को मिले, लेकिन उसे ये सब कुछ नहीं मिला। जब कभी भी वो अपने अमीर दोस्तों को देखती तो उसे हमेशा निराशा होती थी। एक शाम मातिल्दा के पति मिस्टर लोजेल कार्यालय से घर लौटे और उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। वह लिफाफा मंत्री के आवास पर रात्रि के भोजन का निमंत्रण था। लोजेल ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन मिस्टर लोजेल की पत्नी खुश नहीं होती है। वो कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। मातिल्दा की परेशानी समझने के बाद मिस्टर लोजेल उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद दूंगा। मैंने जो अपने शिकार करने वाले दल पर जाने के लिए बंदूक के लिए जो पैसे बचा के रखे थे वो 400 फ्रैंक है। मैं उन्हीं से तुम्हारे लिए एक सुंदर सी पोशाक खरीदूंगा। मातिल्दा को ड्रेस खरीद दी गई, लेकिन मातिल्दा अभी भी खुश नहीं थी। उसने अपने पति को बताया कि ड्रेस तो ठीक है, लेकिन इस ड्रेस पर पहनने के लिए मेरे पास एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। मातिल्दा के पति ने उसे समझाया कि देखो, तुम नेकलेस की जगह पर प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, वो सुंदर लगेंगे। लेकिन मातिल्दा नहीं मानती है। अंततः उसके पति उसे सलाह देते हैं कि तुम क्यों नहीं अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास चली जाती हो सकता है कि उनके पास कोई अच्छा सा नेकलेस हो, जाओ और उधार मांग लो। अगले दिन मातिल्दा अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है, उन्हें अपनी समस्या बताती है। तो मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं, ठीक है, देखो मेरे पास इतने ढेर सारे आभूषण हैं, तुम उनमें से जो चाहे वो ले लो। मातिल्दा देर तक उनमें ढूंढती रहती है और अंत में वह एक बड़ा सुंदर सा हीरे का हार चुनती है और उसे लेकर घर आती है। जिस दिन पार्टी होनी थी, मातिल्दा ने वो अपनी सुंदर सी ड्रेस और उसके ऊपर वो डायमंड का नेकलेस पहनी और पहन करके पार्टी में पहुंची। वो पार्टी में सबसे सुंदर लग रही थी और वो सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जो भी आता उसे कहता, व्हाट अ ब्यूटी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। मातिल्दा खुशी से फूला ना समाती और पार्टी करते करते सुबह के 4 बज गए।
मातिल्दा एक पुरानी कैब में बैठकर घर वापस आ गई। जब मातिल्दा घर वापस आई तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से मैं अपनी खूबसूरती को आईने में देख लेती हूँ। जब वो आईने के पास पहुंची तो वो देख करके अपने आप को चौंक जाती है, क्योंकि उसके गले में वो डायमंड का हार नहीं था, वो कहीं गुम हो गया था। अब तो मातिल्दा को काटो तो खून नहीं। उसने झट से अपने पति को बताया कि हीरो का हार कहीं गुम गया है। उसका पति बड़ा बेचैन हुआ और वो भागा भागा वापस उन सारी जगहों पे गया जहां पे वो कल रात को गए थे, उस पार्टी वाली जगह पे, उस कैब में। और तो और वो पुलिस थाने भी गया, अखबार में विज्ञापन भी छापे, लेकिन हार नहीं मिला। उसके पति ने उसे समझाया कि मैडम फॉरेस्टियर को एक पत्र लिख दो कि उनके डायमंड का एक ताला टूट गया है और उसके मरम्मत के लिए हमें कुछ समय चाहिए। अंत में मातिल्दा और उसके पति डिसीजन लेते हैं कि हम वो हार जो खोया है उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा हार खरीदेंगे और उसे मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर देंगे। वो दोनों बाजार जाते हैं और बाजार में खूब छानबीन करने के बाद एक दुकान पर उनको बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा नेकलेस मिलता है। वो उस नेकलेस को खरीदना चाहते हैं। जब उसकी कीमत पूछते हैं तो उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। ये कीमत बहुत ज्यादा थी। बहुत देर तक मोल भाव करने के बाद वो जो हार था 36,000 रुपए में उसका भाव तय हो गया और फिर मातिल्दा ने वो हार लिया और उसे अपने दोस्त को वापस कर दिया। हार बदलने के बाद मातिल्दा और उसके पति एक गरीबी की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि 36,000 रुपए चुकाने भी थे उन्हें, क्योंकि उन्होंने केवल 18,000 ही दिए थे सुनार को या दुकानदार को। अभी भी 18,000 चुकाने बाकी थे। उसको चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और किराए का घर लेना पड़ा। अब मातिल्दा को अपनी नौकरानी भी हटानी पड़ी, उसे खुद सारे काम करने पड़ते थे। वो बहुत मेहनत करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। और उसके पति और वो मिल करके अखबार के लिए भी लिखते थे और तो और वो बहुत सारे अन्य काम करते थे। इस तरीके से गरीबी की जिंदगी जीते हुए, एक कठिन स्ट्रगल करते हुए उन्हें 10 साल हो जाते हैं और अंततः 10 साल के बाद वो उस नेकलेस की कीमत को चुका पाते हैं। 10 साल बाद मातिल्दा अब काफी बदल गई है। वो एक मजबूत और एक बिल्कुल बूढ़ी महिला के जैसी दिखती है। उसने बहुत सारा काम किया है, उसके बाल उलझे रहते हैं, कपड़ों पे सिलवटें रहती हैं और मातिल्दा अब काफी बदल चुकी है और वो अब एक जिंदगी जी रही है जैसे कि कोई गरीब हो। मातिल्दा अक्सर सोचा करती थी कि अगर मैंने नेकलेस नहीं खोया होता तो आज मैं ये गरीबी की जिंदगी नहीं जी रही होती। एक रविवार के दिन जब मातिल्दा चैम्प्स एलिसिस में घूम रही थी तो उसने वहां पर मैडम फॉरेस्टियर को देखा, जो बेहद आकर्षक और सुंदर लग रही थी। 10 साल बीतने के बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही थी। अब जब मातिल्दा ने नेकलेस का सारा कर्जा चुका दिया था तो उसने सोचा कि क्यों ना बताएं उस नेकलेस के बारे में। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और वो उनसे बताती है कि हमने जो आपको नेकलेस वापस किया था वो हमने खरीद के वापस किया था और हमने उसे आपको दिया था। अब वो सच में आपको बता रही हूं। लेकिन जब इस बात को मैडम फॉरेस्टियर ने सुना तो उन्होंने कहा, क्या बात कर रही हो मातिल्दा, उस नेकलेस की कीमत 36,000 फ्रैंक ना, वो नेकलेस तो मात्र 500 फ्रैंक का था। और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। सोचिए, एक 500 फ्रैंक की वजह से मातिल्दा को कितने कष्ट झेलने पड़े, या मैं यूं कहूं कि मातिल्दा का लालच। अगर मातिल्दा लालच नहीं करती और उस दिन प्राकृतिक हार पहनकर चली जाती तो इतना बड़ा कष्ट उसे नहीं झेलना पड़ता। तो कहानी अब खत्म हो गई है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।